ईरान और अमेरिका की जंग हुई और खतरनाक। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ भेजे 5000 सैनिकों के पहुंचने तक बड़े हमले को अमेरिका ने रोका। फारस की खाड़ी में भी माइन बिछाने के लिए ईरान तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दे, नहीं तो उसके बिजली संयंत्रों पर हमला किया जाएगा। लेकिन इसके बाद यह कहकर उन्होंने दुनिया को चौंका दिया कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, और वो भी 2 दिन से। और इसके बाद ट्रंप ने जो समय सीमा दी थी उसे 5 दिन और बढ़ा दिया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब 2 दिन से बातचीत हो रही है, फिर ट्रंप को धमकी देने की क्या जरूरत थी? वैसे ईरान ने ट्रंप की धमकी को पहले ही धुएं में उड़ा दिया था। साफ कह दिया था कि इस तरह की धमकियां यहां काम नहीं करती हैं। अगर उन्होंने हमला किया तो ईरान जवाब देगा, और जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। वैसे खबर तो यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका अभी ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं है, और इसीलिए ट्रंप ने 48 घंटे में अब 5 दिन और जोड़ दिए हैं। अमेरिका ने 5000 जवानों को मिडिल ईस्ट भेजा भी है, और उनके पहुंचने के बाद ही अब ईरान पर हमला होगा। ऐसे में हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि क्या है अमेरिका का प्लान और ईरान भी कैसे पलटवार की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरणों की। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में अब अपने 5000 और सैनिकों को तैनात कर रहा है। अमेरिका के 2 जंगी पोत यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर भी इस जंग में शामिल होने के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की यह फौज केवल दिखाने के लिए नहीं आ रही, बल्कि एक बड़ा प्लान बनाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 4500 अमेरिकी नौसैनिकों और मरीन की एक टुकड़ी को इस क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर, F-35 लड़ाकू विमान और बख्तरबंद लैंडिंग वाहनों द्वारा समर्थित एक इन्फेंट्री बटालियन लैंडिंग टीम शामिल है। अमेरिका ने सैन डिएगो से 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जैसी ही एक और टुकड़ी को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। इसे लेकर एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की यह तैनाती एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये मरीन सिर्फ सजावट के लिए नहीं आ रहे, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए आ रहे हैं। इशारा सीधे सीधे ईरान के कब्जे वाले खार्ग द्वीप की तरफ था। पहले अमेरिका ईरान के कब्जे वाले खार्ग द्वीप पर कब्जा करेगा और फिर हॉर्मुज पर कब्जा किया जाएगा। आप जानते हैं कि फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप ईरान का पेट्रोलियम निर्यात करने का मुख्य केंद्र है। अब रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर खार्ग द्वीप पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो इससे ईरान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तेहरान के तेल राजस्व में काफी कमी आ सकती है और ईरान पर दबाव बन सकता है। इसके साथ ही अमेरिका यह भी दिखा सकता है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से आमतौर पर दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है, यानी 25% से ज्यादा तेल का व्यापार इसी जलमार्ग से होता है। लेकिन जंग के चलते ईरान ने इस रास्ते को अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में हॉर्मुज इस जंग का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। और ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया है कि 2 दिन से उनकी ईरान के साथ बातचीत चल रही है, और यह बातचीत करीब 5 दिन और जारी रहेगी, जिसके चलते उन्होंने ईरान पर बड़े हमले का प्लान 5 दिन के लिए टाल दिया है। उसके पीछे भी अब ट्रंप का प्लान ही काम कर रहा है, क्योंकि बातचीत के दावे को ईरान तो पूरी तरह से खारिज कर चुका है। वो इसे झूठ बता रहा है। जहां ट्रंप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत हो रही है, वहीं ईरान कह रहा है कि कोई बात नहीं हो रही, ना तो डायरेक्ट और ना ही किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अब आप खुद ट्रंप के बयान को ही देख लीजिए। उनकी रणनीति खुद अमेरिकियों को भी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है, सप्ताह भर बातचीत हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ वो 5000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। अब जब बातचीत हो रही है तो फिर ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? अब या तो बातचीत ही हो रही है, या फिर अमेरिका कोई बड़ी साजिश रच रहा है। ईरान ने तो साफ कह दिया है कि बातचीत नहीं हो रही, तो क्या अमेरिका कोई साजिश ही कर रहा है?
दरअसल ईरान के हमले के चलते अमेरिका की मिडिल ईस्ट में कमर टूट चुकी है, जिसके चलते ही और ज्यादा युद्धपोत और भी ज्यादा सैनिकों को भेजने की जरूरत पड़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा और ट्रंप वो वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है, साफ कहा है कि ट्रंप की कोई भी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान की जमीन पर कब्जे के लिए कोई हमला हुआ तो इस पूरे क्षेत्र में ईरान की बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई दिखाई देगी। ईरान के तटों या द्वीपों पर हमला करने के किसी भी प्रयास के परिणाम स्वरूप खाड़ी में सभी पहुंच मार्गों को अलग अलग तरह की बारूदी सुरंगों से भर दिया जाएगा, जिनमें तैरती हुई बारूदी सुरंगें भी शामिल हैं जिन्हें तट से छोड़ा जा सकता है। यानी ईरान धमकी दे रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी माइनें बिछाई जाएंगी जिन्हें बिछाने के लिए किसी जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ तट से छोड़ा जाएगा और ये पानी की लहरों के साथ बहते हुए समुद्र में फैल जाएंगी और जैसे ही कोई पोत इनके संपर्क में आएगा ये माइन फट जाएंगे, जिससे वो पोत ही समुद्र में समा जाएगा। ईरान ने कहा है कि इन हालात में पूरा खाड़ी क्षेत्र वैसा नहीं रहेगा जैसा इस वक्त दिखाई दे रहा है। ईरान ने 1980 में शुरू हुए इराक के साथ युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त भी समुद्र में माइंस बिछाई गई थी, जिन्हें हटाने के लिए 100 से ज्यादा माइन स्वीपरों को लगाया गया था, लेकिन ये भी पूरी तरह से फारस की खाड़ी और हॉर्मूज को माइन से मुक्त नहीं कर पाए थे। और इस वक्त तो जंग चल रही है, माइन स्वीपरों को यहां आना ही मुश्किल हो जाएगा, काम करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। यानी ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और ट्रंप जो 5 दिन तक बड़े हमले को टालने की बात कर रहे हैं, ईरान को भी इस बात का एहसास है कि वो ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका और ट्रंप पर अगर ईरान भरोसा करेगा तो उसे धोखा ही मिलेगा। इसलिए ट्रंप पर भरोसा करने को ईरान तैयार नहीं है। और अब जब ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, तब भी ईरान ने दो टूक कहा है कि यह धोखा देने की नीति है, हम ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में अब यह जंग आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ट्रंप जो पहले दावा कर रहे थे कि हम अपनी सेना ईरान की जमीन पर नहीं उतारेंगे, वो अपने पुराने बयान से पलटी मार रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अभी हॉर्मूज भले ही मित्र देशों के लिए खुला हो, लेकिन यह आगे भी खुला रहेगा, यह अमेरिका की साजिशों के मुताबिक ही तय होगा। अगर अमेरिका ने जंग का दायरा बढ़ाया तो हॉर्मूज के साथ ही पूरी फारस की खाड़ी को ही खतरनाक मान लिया जाएगा, क्योंकि यहां माइन का जाल बिछा दिया जाएगा और हॉर्मूज वो तो लंबे वक्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल यह जंग अभी थमती नहीं दिख रही है। ट्रंप के दावों पर किसी को भी भरोसा नहीं है। ईरान ने तो साफ कह दिया है कि जंग एक ही सूरत में खत्म हो सकती है कि अमेरिका सरेंडर कर दे या फिर ईरान की जो 6 शर्तें हैं उन्हें मान ले। और ईरान की जो शर्तें हैं उसमें भी मुख्य शर्त यही है कि अमेरिका अपनी हार मान ले। यानी ईरान के साथ जंग में ट्रंप की किरकिरी होना तय है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।